बाल बच्चा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और बुराड़ी और यह कहकर बोलना चाहिए जय पहाड़ जय पहाड़ी। ये जो जुमला कहा है, ये जुमला कहा है लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत जी ने। और दिलीप सिंह रावत जी ने ये जो जुमला कहा, ये कहा है रेंगनी खाल के रजबो मल्ला गांव में। परंतु दिलीप सिंह रावत जी से कुछ सवाल हैं जनता के, जो हम अपने माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। बाल बच्चा नोएडा, दिल्ली और बुराड़ी, अरे बनाती जय पहाड़ी जय पहाड़ी। जब लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत जी का ये बयान सामने आया तो इस पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी, और उनमें से एक प्रतिक्रिया हम आपको सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जिसमें कि उत्तराखंड क्रांति दल के कुलदीप सिंह रावत जी का भी बयान सामने आया। सुनिए आप क्या का जवाब दिया। मेरे बच्चे रहते हैं और ये इनकी नाकामी का सबूत है। और मैं दिलीप रावत जी को मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बुआरी कोरोना काल में 2.5 साल गांव में रही है, क्योंकि तब जो है मुझे वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिला। मेरे बच्चे गांव के स्कूल में एडमिशन ले चुके थे। मेरी बुआरी को कोई दिक्कत नहीं है गांव में रहने में। वो 2.5 साल गांव में रही, प्रेग्नेंट रही। वो खड़ी चढ़ाई 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पैदल आके अल्ट्रासाउंड कराने के लिए वहाँ जाती थी, कहाँ रामनगर जाती थी। तो उसको कोई दिक्कत नहीं है गाँव में रहने में। वो तो दुर्भाग्य मेरा कि नौकरी वालों ने मुझे वापस बुला दिया। अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता तो मेरी बुआरी आज गाँव में ही रहती। लेकिन मैं दिलीप रावत जी, आपकी बुआरी कितने दिन गाँव में रही, जरा आप भी बता दीजिए। मैंने तो 2 साल बोल दिया। कोविड में ही मेरी बुआरी 2 साल गांव में रही। आपकी बुआरी कितने दिन गांव में रही कोविड में ही, सही जरा ये भी बता दीजिए जनता को। और मेरे पास तो यहाँ नौकरी नहीं है। अगर आपकी औकात है तो जितनी तनख्वाह मुझे मिलती थी उसका हाफ तनख्वाह ही दिला दीजिए मुझे। और मुझे ना, सही मैं कह रहा हूँ, हजारों युवा जितने भी हैं वो आधी तनख्वाह में यहाँ आने के लिए तैयार है, उनकी बुआरी आने के लिए तैयार है। बट आपकी औकात तो हो उनको नौकरी यहाँ पे दिलाने के लिए। बताइए, कल ही हम रिज्यूम लेके यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपकी औकात है तो दिलवा दीजिए नौकरी। हमारी माताओं बहनों पे कटाक्ष किया गया कि उनकी बुआरियां नहीं आ रही है जो है। अरे किसकी बीवी नहीं आ रही है गांव में, जो है हर किसी की आ रही है। जागरों में आ रही है, शादी ब्याह समारोह में आ रही है। मैं देखता हूँ किसी ब्याह में शादी में जाता हूँ तो गांव में महिलाएं नहीं होती है, तो उसके बाद जो दिल्ली, बुराड़ी, देहरादून से आई हुई महिलाएं होती है वो भी सहयोग करती है। जब लोग डांस कर रहे होते हैं तो वही बुआरियां हमारी बर्तन मांज रही होती है जो है। और कैसा कटाक्ष कर रहे हैं कि बुआरियां गाँव नहीं आ रही है। अरे तुम्हारे बुआर नहीं आंदोल तो बात अलग से, लेकिन बाकी और जगह का बुआरी जो सब घारन दी अपुर ब्याह पौड़ी जागर सब जगह हिंदी, लेकिन तुम अपुर बुआरी की बात दूसरे का बुआरी पर ना थोपो। दिलीप रावत जी ने बोल दिया जो। सवाल ये कि क्या इस क्षेत्र की कमान सच में पहाड़ के लोगों के हाथ में है, या फिर चुनाव के समय पर हेलीकॉप्टर और गाड़ियों की धड़धड़ाहट में आते हुए जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं उनके हाथ में, धन्ना सेठों के हाथ में। बीजेपी के विधायक दिलीप सिंह रावत जी से जनता ये पूछना चाहती है कि आपका घर कहाँ है? नवी तल्ली में, रामीसेरा में, जैरी खाल में, चपड़ैत में, या फिर कोटद्वार के ग्रास्टनगंज में? कहाँ है आपका घर? क्या कभी आपने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर, जिसमें कि एक फ़ोटो डालकर कहा हो कि हाँ ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है, यहाँ मेरा परिवार रहता है? क्या कभी किया आपने ऐसा कुछ? डालिए एक वो फोटो। लैंसडाउन के विधायक होते हुए भी कोटद्वार में अपना कार्यालय खोलना, ये क्या दर्शाता है, ये क्या जताता है, क्या बताता है, क्या समझाता है और क्या दिखाता है? क्या रेंगनी खाल, जैरी खाल, नैनी डांडा, यहाँ के लोग इतने पराये हो गए हैं कि यहाँ पर आपका एक स्थायी कार्यालय नहीं हो सकता जहाँ पर कि आप बैठ सकें, जनता के परेशानियों का निवारण कर सकें? जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में बैठना पसंद नहीं करता है वो क्षेत्र की पीड़ा को क्या समझेगा, क्षेत्र की समस्याओं का क्या निवारण करेगा? उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है अब कि वो अब ऐसे ही बात कह देते हैं कि भाई जो अपने आप को जय पहाड़ जय पहाड़ी कह रहे हैं उनकी बुआरियां तक बुलाने से नहीं आ रही हैं। जनता ये पूछना चाहती है कि आप कितना जाते हैं, आपकी बुआरी कितना जाती है, आपकी बुआरी कहाँ रहती है? रावत जी और उनके समर्थक बार बार पहाड़ से पलायन की पीड़ा को बताते रहते हैं, बार बार बात करते हैं कि पहाड़ों से पलायन रुकना चाहिए, परंतु कैसे? जबकि जनता ये पूछना चाहती है आपसे कि आपने और आपके परम पूज्य पिताजी ने 40 साल तक राज किया यहाँ, परंतु स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब पर पलायन, इन सब पर कोई ठोस कार्य नहीं किया। तो जनता कहाँ जाएगी? जनता जाएगी ना नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद और बुराड़ी, वहीं जाएगी। जब यहाँ पर क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं चरमराती हुई दिखती हैं, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, आधी अधूरी सड़कें हैं, शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि काफ़ी जो स्कूलें हैं काफ़ी हद तक वो बंद होने की कगार पर आ गई हैं। आप जब इस इस क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, इस क्षेत्र में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएगा यहाँ का वो युवा आखिरकार बाहरी राज्यों में ही जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ का युवा
दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बुराड़ी गया है तो यह आपकी वजह से गया है। कृपया करके दूसरों पर चुटकुले न बनाएं, यह आपकी नाकामियों का पुलिंदा है और कुछ नहीं। आज पहाड़ का युवा वेटर है, ड्राइवर है, सिक्योरिटी गार्ड है, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने सम्मान से जीने लायक उसे नहीं छोड़ा है, रोजगार नहीं दिया है, रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं दी हैं। और फिर वहीं के नेता मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि पहाड़ के लोगों को पहाड़ में ही रहना चाहिए। कैसे रहेंगे? व्यवस्थाओं के नाम पर नील बटे सन्नाटा। जनता आज पूछना चाहती है कि कौन सा बड़ा नेता आज अपने गांव में, अपने घर में रहता है। बताना जरा, एक फोटो डालकर बताना कि कौन सा बड़ा नेता आज यहाँ अपने घर पर रहता है, अपने गांव में रहता है पूरे परिवार के साथ। जितने भी नेता आजकल गांव में घूम रहे हैं, सब वोट मांगने की राजनीति है, क्योंकि 27 के चुनाव आने वाले हैं और 27 के चुनाव में अब वोट मांगने का प्रोसेस जो है वो जारी हो गया है, शुरू हो गया है। इसी वजह से सारे नेता आजकल अपने गांव में दिखाई देते हैं। परंतु जब चुनाव नहीं होते हैं तब कहाँ चले जाते हैं? तब क्यों सांप सूंघ जाता है? तब वो पलायन की बातें कहाँ चली जाती हैं? तब वो बेरोजगारी के मुद्दे क्यों गौण हो जाते हैं? तब रोजगार के लिए क्यों नहीं चिल्लाया जाता है? क्यों अपना हक अधिकार नहीं मांगा जाता है? अगर लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो दिलीप सिंह रावत जी 3 टर्म के विधायक हैं, यानी कि 15 साल, और इनके परम पूज्य पिताजी 5 टर्म के विधायक रहे हैं, यानी कि 25 साल। 25 और 15 40 साल तक इन्होंने राज किया वहां पर। लेकिन आज भी अगर पब्लिक वहां से पलायन कर रही है तो इसके लिए सबसे पहले वहां का विधायक ही जिम्मेदार है, जिन्होंने 40 वर्षों तक वहां पर राज किया। वहां की जो निराकरण करना था समस्याओं का, वहां उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अगर आज युवा पब्लिक वहां से पलायन कर रही है तो इसके लिए सबसे बड़ी नाकामी उन्हीं नेताओं की है जिन्होंने वहां की कमान संभाली। पहाड़ की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि यहाँ के गांव का व्यक्ति अपने ही गांव में अपने नमक रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, और ये किसकी वजह से, आप बताएं? जबकि गांव में चुनाव लड़ने के लिए शहरों से बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े ठेकेदार, धन्ना सेठ आते हैं, और यहाँ का गांव का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ के नेताओं ने उसकी आर्थिकी इतनी कमजोर कर दी है कि वो अपना परिवार चलाने के लिए ही दिन रात संघर्ष कर रहा है, और तब बातें पलायन की होती है। ये लड़ाई सड़क, पुल और चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई सम्मान की है। ये लड़ाई उस चीज़ की है, उस हक की है, उस अधिकार की है, जिसमें कि सवाल एक ही है कि क्या पहाड़ और पहाड़ के लोग सिर्फ मात्र वोट बैंक रह गए हैं या वोट देने के लिए हैं? और क्या पहाड़ सिर्फ सैनिक देने के लिए, वोट देने के लिए या पलायन के लिए छोड़ दिया गया क्षेत्र है? जनता अब सवाल पूछ रही है कि जो नेता अपने गांव में नहीं रहता, अपनी विधानसभा में नहीं रहता, क्या वो पहाड़ का भविष्य बना सकता है, या सिर्फ ऐसी जुमलेबाजी होती रहेगी?